प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सब लोगों को सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज 26 नवंबर 2025 है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और जिसको अंगीकार किया गया, इसलिए आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के 75 साल पहले सन 1949 में यह दिन था। अब 75 साल हो गए हैं। 1947 में 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ तो 47, 48, 49 उसके बाकायदे दिन निश्चित है कि इतने दिन में बन के तैयार हुआ। यह भी निश्चित है कि इतने पन्ने, इतनी धाराएं, इतने उसमें जो है वो शब्द हैं संविधान में। भारतीय संविधान का मतलब है हर देश का अपना अपना संविधान होता है जिसके तहत सरकार चलती है। 26 जनवरी 1950 को वो संविधान लागू किया गया। उस दिन से पूरे देश में उस संविधान के तहत राज हो गया। तो अब आप लोग दोस्तों समझो कि 47 से और 50 तक राज्य कैसे हुआ। फिर 52 में चुनाव होता है, क्योंकि 47 में जब 26 जनवरी 1947 को 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है, तब फिर पूरे देश में संविधान के अनुसार जो संविधान में लिखा है, उस संविधान में क्या हुआ कि पार्लियामेंट का चुनाव होगा, लोकसभा बनी, विधानसभाएं बनी, जहां जहां विधान परिषदें बनी, कोई जरूरी नहीं कि सब प्रदेशों में विधान परिषदें हों, राज्यसभा बनी जिसको अपर हाउस कहते हैं। और दोस्तों, उसी संविधान का राज्य है और किसी का राज्य नहीं। हर काम संविधान होगा। संविधान की रक्षा के लिए कौन बना है, संविधान को कौन लागू कराएगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बना है। अगर कोई उसके खिलाफ जाएगा, बस संसद, वो भी 2/3 से, जैसे 400 पार हो, 2/3 से कुछ चीजें होती हैं जिनमें मूल संशोधन किया जा सकता है। जैसे 73वां संविधान संशोधन होता है पंचायती राज के बारे में, नगर पालिका के बारे में, नगर निगम नगर पालिका के बारे में होता है। वो जब कांग्रेस की सरकार थी राजीव गांधी की, तब उसमें यह संशोधन किया गया कि गांव में प्रधान के, बीडीसी में, जिला पंचायत में, इनमें शेड्यूल कास्ट के लिए और महिलाओं के लिए, अछूत जात के लिए, महिलाओं के लिए और बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड को पूरे प्रदेश के उसको वो किया गया। लेकिन केंद्र ने महिलाओं के लिए और इनको कर दिया। इसके बाद जो पिछली सरकार में, भाजपा की सरकार में, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हुआ, तो उस आरक्षण को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने समर्थन किया, तब वो 2/3 बहुमत हुआ। दोस्तों, इसको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है और संविधान के एक एक शब्द पे जीना बहुत जरूरी है। संविधान ना होता, अगर आज की तारीख में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ना हो तो लोगों को न्याय ना मिले, अदालतें ना हो नीचे लेवल पर, तो लोगों को जो जिले लेवल पर कचहरी है, फिर तहसील लेवल पर कचहरी है, वहां पर न्यायालय से न्याय मिलता है। अभी मुझे एक मामले में न्याय मिला है। जब 2012 में सपा की सरकार थी, तो उन्होंने मेरा झींझट में एक प्लाट है और पूरा मिनी राइस प्लांट, और हाई कोर्ट का स्टे हुआ, मेरे नाम प्लाट
और मेरे भाई को उसकी वो दी जाती है, नोटिस दी जाती है। इसके बाद पूरी योजना के साथ किया जाता है। दोस्तों 27 फरवरी 2006 को पुलिस की गोली से लड़का मरता है विधुना में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, और सतीश पाल को कत्ल में जेल भेजा जाता है। इसके बाद रास्ता लगाई जाती है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट से जमानत होती है। इसके बाद कि सरकार में, बहन जी की सरकार में, मायावती की सरकार में मेरा मुकदमा वापस लिया जाता है। वो भी कोर्ट लेती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेती है। कोई सरकार सिर्फ डिसीजन कर सकती है, लेकिन कोर्ट उसके लिए बाउंड नहीं है। कोर्ट सारी बातों पर विचार करेगा, न्यायालय विचार करेगा। वो न्यायालय किसके अधीन चलता है? न्यायालय संविधान के अधीन चलता है। सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, फिर जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे सेशन जज, फिर सिविल जूनियर डिवीजन, इस टाइप से होता है। दोस्तों मैं जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, जिस समाज में पैदा हुआ हूं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं, गड़रिया समाज में पैदा हुआ हूं, पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हूं, लेकिन भारत का नागरिक हूं। सबको समान नागरिक वो प्राप्त है। ये वर्गवाद दूसरी है। भारत का संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, कुछ लोगों को ज्यादा देता है। सबके लिए परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा थी, उसके ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। उन्होंने पूरा समाज का ध्यान रखा। और भी लोग थे, विद्वान लोग थे। मैं ये बात नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज आप संविधान के हिसाब से चलने का काम कीजिए। आज जब देश स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था, तब बहुत लोग आराम से थे। आज लोगों को सताया जा रहा मैं देखता हूं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। सीधे सीधे जिसकी पहुंच है ऊपर तक, वो जाति, वो लोग पक्षपात करते हैं। उस पक्षपात के खिलाफ आपको लड़ना है। उसके लिए जो हमें वोट का अधिकार दिया गया, जो लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत प्रधानी, इस सब में पंचायत का वोट अलग होगा और विधानसभा, लोकसभा का वोट अलग होगा। वो इस समय पर SIR के नाम से चल रहा है और 4 दिसंबर तक सिर्फ उसकी वो समय है। आप सब लोग अपना अपना वोट देख लें और वोट बनवाएं और वोट डालें भी। और जब वोट डालें तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, क्योंकि मैंने आज से 2016 में कहा था कि 10 साल में मैं गड़रियों को अन्य जातियों में सर्वोच्च बनाऊंगा, प्रयास करूंगा। उसलिए ज्ञानवान, संस्कारवान, धनवान, गुणवान, चरित्रवान और मूल्यवान बनाना है, धनवान बनाना है। तो उसके लिए क्या करोगे? सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा को जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम करो। जो आपके लिए सरकारी योजना निकली हो उसको जबरदस्ती लेने का प्रयास करो। हम आपके साथ हैं। मैं 2027 में मैंने तमाम बार आपको दिया है कि उत्तर प्रदेश में जब मैंने 2001 में जनगणना करवाई, माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उनसे सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से, तो बैकवर्ड के अंदर हमारी जनसंख्या 4.43% है। यादव की जनसंख्या 19.40% है परिवार रजिस्टर के आधार पर। और हमारे जो कुर्मी समाज के लोग हैं उनकी जनसंख्या 7.4% है। इसके बाद मौर्य और सैनी अलग अलग हैं, कुशवाहा, साक अलग अलग है। कुशवाहा और साक 3.25 है, मौर्य 2% है और सैनी अलग है। ये जो प्रजापति हैं इनकी भी अच्छी खासी जनसंख्या है। ये जो बाथम है, कहार समाज की, इनकी भी अच्छी जनसंख्या है। सविता समाज के लोग, इनकी भी है। लेकिन ये सविता समाज, ये प्रजापति समाज, कुम्हार समाज, ये गड़रिया, बघेल, ये जो समाज है जिसमें धनगर भी शामिल, लीखर भी शामिल, हम लोग
पिछड़े वर्ग की सूची में है। धनगर शब्द नहीं है। और हम कई बार बोल चुके हैं, हम अपने समाज को कतई झगड़े में नहीं डालेंगे। आज उस विषय पर नहीं बोलेंगे। मैं मथुरा में बोल करके आया हूं, वृंदावन के अंदर मेरी निरंजन सिंह बघेल से वहां जो धनगर से बात हुई, मैंने कहा कि तत्काल जो भी बैठ करके बात करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जो मुकदमे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उनको तत्काल फैसला कराया जाए 1 साल के अंदर। क्योंकि 2026 में मैं सारे मुकदमे निपटवा करके, और जहां जो अच्छा है सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलता है, ध्यान रखना कोई अन्याय नहीं होता, पूरे दुनिया में पढ़े जाते जजमेंट उनके। और जो लोग गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनमें कुपंथ पग धरे खगेसा रहा है न बुद्ध तेजलो जैसा, अरे बेईमानी करोगे। वो जो धनगर समाज है, जो अछूत जात है, मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। जब सन 31 में साइमन कमीशन उसका सारा सर्वे कर रहा था, और परम पूज्य बाबा साहब ने अछूत जात के लिए जो कहा कि हमारा तो रोटी बेटी का संबंध नहीं है, हमारा छुआ खाया नहीं जाता है, हम तो पशुओं की जिंदगी जी रहे हैं, तो वहां से अंग्रेजों ने भेजा, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी कि बंटवारा करो, राज्य करो। उसी पर जब हुआ कि जिसके नाई बाल न बनाता हो, जिसका छुआ खाया न जाता हो, जिसको चारपाई पे बैठाया न जाता हो, जिसके धोबी कपड़े न धोता हो, वो अछूत जात की सूची ही शेड्यूल कास्ट की सूची कहलाती है। और उसमें ये धनगर 27 नंबर पर ये कौम सोनभद्र में रहती, मैं सब पूरा देख आया हूं, और मैंने पूरा उसमें किया है। और कृपा शंकर सिंह जो हमारे सीनियर वकील हैं, और इस देश के बहुत लोग, सिर्फ अब तो थोड़े से रह गए। टीएस बघेल है आगरा में, पूरी लड़ाई लड़ते हैं। मुझसे कह रहे थे अभी कि आप भी उनके साथ चले गए। हमने क्या बात करते हो, मैं सत्य के साथ रहता हूं। मैंने उनसे कहा है कि जो लोग हों, यदि आप उनके साथ हो सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि अब लड़ाई काफी हो गई है, हमारे बिरादरी के लोग बहुत चले गए। मैं कुछ नहीं तो मैं अदालत के अंदर ये खड़े होकर के कह सकता हूं, मैं खुद कहूंगा कि सर आज तक जितना बनाया गया हो और जितने लोगों को उसमें लाभ मिला हो, जिनके सर्टिफिकेट बन गए हो, आज अगर नष्ट करते हो, लेकिन उसके पहले जो लाभ ले चुके हो उससे उनको कहीं हटाया न जाए। एक बात याद रखना दोस्तों, आप मुकदमा को पेंडिंग रख सकते हो, ये हमारा मुकदमा बहुत पेंडिंग रखे लोग, और मैं लड़ा तो जज को देखिए आप, एक ऑर्डर होता है 15 तारीख को, फिर दूसरा ऑर्डर होता है 21 तारीख को, 15 बाद 6 दिन बाद, और फिर इसके बाद एक आखिरी आदेश होता है 4 दिन बाद 25 तारीख को। आप जब स्वयं लड़ेंगे, स्वयं पैरवी करेंगे, किसी के भरोसे मत रहिए वकील के, उनके पैरवी में अपनी सारी चीजों को देखिए, खुद देखिए, सतीश पाल को बात करिए। बस मैं आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। मैंने कई बार आपसे कहा है दोस्तों कि आप हमें सिर्फ पसीना दो, मैं तुम्हें खून दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं, मैं सतीश पाल, आप मुझे सिर्फ सपोर्ट दो, पसीना दो, और जहां मैं कहूं आप वोट डालो। ऐ पिछड़े वाले लोग, ये 4, 5, 6 जातियों के बिल्कुल समूह बनाइए, माइनस जो यादव लोग हैं, हमारे कुर्मी समाज, जो कटियार सचान है, इन लोगों ने खूब तरक्की कर ली है। 27% के आरक्षण में सब कलेक्टर, एसपी और डीएम सब बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस हो गए, पीसीएस हो गए, बीडीओ हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, तहसीलदार हो गए, सप्लाई अफसर हो गए, डीएसओ हो गए। लेकिन तुम जो अति पिछड़ा है, जिसकी 70% आबादी है बैकवर्ड के अंदर, तुम एक साथ होकर के वोट डालो। नेताओं पे विश्वास मत करना, नेता वोट बेचता है आपका, उसको सिर्फ विधायक बना दिया जाए, उसको सिर्फ मंत्री बना दिया जाए, उसको सिर्फ सांसद बना दिया जाए, आपके वोट को बेच देगा वो। सतीश पाल उस काम को नहीं करेंगे। मैं आज आपके बीच संविधान दिवस के ऊपर संविधान की शपथ खा करके आपको कहता हूं, मैं अहिल्याबाई होलकर का वंशज सतीश पाल, गड़रिया घर में पैदा हुआ, गडरिन की कोख से पैदा हुआ, और निखर धनगर में कोई भेद नहीं, सबके लिए सौगंध खाते हुए कि अति पिछड़ों को सबको एक करके, चाहे कुम्हार समाज का हो, चाहे नाई समाज का व्यक्ति हो, चाहे माली समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो कुशवाहा समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो कटियार समाज का व्यक्ति हो, और चाहे वो
यादव समाज का हो, अहिर समाज का हो, सबको सामाजिक न्याय के तहत सारी बात करके, चाहे सवर्ण गरीब हो, हमने गरीब सवर्णों की भी बहुत आरक्षण की लड़ाई लड़ी और उसमें सफल हुए। दोस्तों, मैं कभी समाज में जातिवाद कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसके जात के साथ अन्याय होता हो तो उसे चुप भी नहीं बैठना चाहिए। हमारे समाज के कई, अभी यहाँ सचेंदी थाने में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, मैंने पूरी लड़ाई लड़ी। कभी झूठ नहीं व्यक्ति को बोलना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, और मजबूती से अपना प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुरक्षा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इन चारों चीजों का पालन करते हुए दोस्तों, आज संविधान के उस पर मैं आपसे कहता हूं, चूंकि मुझे 27 में चुनाव लड़ना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, मैंने लोकसभा का भी कहा था, और आपने देखा अगर लोकसभा के चुनाव में नहीं लड़ाया तो क्या हाल हुआ। अब सुन लीजिए दोस्तों, बस आपको आपका आशीर्वाद चाहिए, जनता जो वोट देती है, और सर्व समाज का वोट चाहिए। मैं विधुना लड़ा 2 बार, वहां के लोग मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। आनंद त्रिपाठी रात दिन मरा जा रहा है, तमाम कार्यकर्ता मेरे पास फोन आता है, कई सीटें जहां से हम लड़ सकते हैं, सिकंदरा लड़ सकते हैं, और भी कई सीटें, कालपी लड़ सकते हैं, माधवगढ़ लड़ सकते हैं, अकबरपुर लड़ सकते हैं। आज आपके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में कहीं जहां भी जनरल सीट हो, शेड्यूल कास्ट सीट से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम अछूत जात के नहीं हैं। हम लड़ने के लिए ऐसी जगह से तैयार जहां से हमने तैयारी की हो। मैं हवाई नेता नहीं हूं, और उत्तर प्रदेश भर के लोग वहीं पर वोट डालेंगे, अति पिछड़े के लोग, ये गड़रिया समाज के लोग, ये पाल समाज के लोग, ये धनगर समाज के लोग, ये बघेल समाज के लोग, ये नाई समाज के लोग, जिसमें एक लड़का है मैनपुरी का गौरवनंद, बहुत मेहनत कर रहा है। एक राम नरेश बाथम है, बहुत मेहनत कर रहा है, ये बाथम समाज का है, वो नाई समाज का है, प्रजापति समाज के बहुत लोग हैं। इसी तरीके सब मिलकर के हम लोग ऐसा फोरम बनाएंगे अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, कि सबको इकट्ठा करके एक सामाजिक न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश भर में करेंगे। दोस्तों, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 47 की आजादी को और आगे 27 में कहीं गुलामत में न चले जाएं। अगर 7.4% की आबादी के लोगों के अगर 42 एमएलए हो सकते हैं कुर्मी समाज के, तो गड़रिया कम से कम 10 तो एमएलए होने चाहिए, जिनकी 4.43% आबादी है। मैं गलत कह रहा हूं तो बात कर लेना, समझ लेना। आप तैयारी कीजिए, और मैं नौजवानों से विशेष करके कहना चाहता हूं, और जेन जेड से कहना चाहता हूं, जेन जेड माने 18 से 28 तक से, बगैर नौजवान के कहीं कुछ नहीं होता। मैं सतीश पाल सब नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हो गया है, माने 542 सीटें जो लोकसभा की हैं, इनमें 33% कितनी हुई? 175 के आसपास हुई। 175 सीटें महिलाओं के लिए हो जाएंगी। उसमें आपके समाज की कोई गडरिन महिला तैयारी कर रही है कि नहीं कर रही है, या कोई नाई समाज की महिला कर रही है कि नहीं कर रही है? कोई काची बिरादरी बुरा ना मान जाए, कोई साख हमारी बहन है, गीता साख एमपी है राज्यसभा से, वो लड़ने लायक है, तैयार करके मैं उस बहन का समर्थन करता हूं। और भी जो लोग हैं, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, जो सवर्ण की महिलाएं होंगी उनके लिए मैं करूंगा, लेकिन सब बराबर पे सब आगे बढ़ो। जहां इसी बात का आरक्षण हुआ है, तो ये सब काम करने पड़ेंगे। देखो, मरना सबको एक दिन है, ध्यान रखना, और तिथि भी निश्चित है, ऊपर वाले ने कर रखी, लेकिन जो डरा वो आज ही मरा, और जो बहादुर है वो कहां लड़ रहा है इस समय? सैनिक बनकर के पूरे बाउंड्री में लड़ रहा, हर बिरादरी का, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति है। उन्हीं से आज पूरे देश की सुरक्षा है। इसलिए आप सबको मैं निवेदन करते हुए दोस्तों, आज संविधान दिवस के उसमें और भी बात मुझे बहुत कुछ करनी है कि आज 27 की तैयारी करो और पंचायत के इलेक्शन की तैयारी करो। उसके पहले पंचायत का इलेक्शन होगा। गांव गांव अपने वोटर लिस्ट को देखो, और ये जो 4 दिसंबर तक का SIR है इसको भी देखो। बहुत बहुत आज संविधान दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई, और खूब आगे बढ़ो और खूब धनवान बनो।
और हमारे को इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट करो और दिखा दो पूरे देश को कि सोशल मीडिया पर सतीश पाल आज इस तरीके से बोलते हैं और ये बात करिए। इस बात का सबका अनुपालन करो और हमारे हाथों को मजबूत करो और पूरे देश को और राष्ट्रीयता को और जो धर्म ध्वजा फहराया है वहां पर धर्म, अपने धर्म को और दूसरे धर्मों का भी आदर करो और सबके साथ प्रेम करो। यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।